नमस्कार दोस्तों। आज के मैं ब्लॉग में आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल रियल है। देखिए, दो प्रेम करने वाले प्रेमियों ने वास्तव में सच्चा प्रेम किया था। तो मैं जो घटना बताना जा रहा हूँ, दो प्रेम करने वाले, लव करने वाले, ये जो घटना है वो मैं बिहार की बता रहा हूँ कि एक लड़की है और एक लड़का है। दोनों बचपन से साथ साथ पढ़े थे। तो एक लड़की उस लड़की की सहेली बोलती है लड़की से कि तुझे वो लड़का बहुत प्रेम करता है, उससे तू एक बार बात कर ले। लड़की पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, सिंसियर थी, समझदार थी। लड़की ने फ़िलहाल बात करने के लिए मना कर दिया, लेकिन वो जिस लड़के के लिए बोल रही थी उस लड़के से वह भी बहुत ही प्रेम करती थी। अब होता क्या है दोस्तों, जो वो लड़का था, दोनों एक ही समाज के थे। लड़का जिस समाज का था उसी समाज की लड़की थी। उनका गांव भी पास पास था। होता क्या है कि जो आरती, उस लड़की का नाम आरती है और लड़के का नाम छोटू है। तो लड़का जो छोटू था वह भी उस लड़की से बहुत प्रेम करता था। दोनों एक साथ जीने मरने की दोनों ने कस्में खा रखी थी। एक दूसरे के बिना दोनों रह नहीं सकते थे। लेकिन इस घटना का पता दोनों को, परिवार वालों को नहीं था, लड़के के घर वालों को भी पता नहीं था भाई अपना लड़का उस लड़की से प्रेम करता है। अब देखिए, जो आरती है, आरती को उसकी जो भाभी है, जिसको ननद भौजाई बोलते हैं हम, तो उसकी भौजाई अपनी ननद आरती को बोलती है कि आरती, जिस लड़के से तू प्रेम करती है छोटू से, तू चाहे तो हम उसकी शादी आपसे करवा देंगे, तो उसको तू ऐसा कर, अपने घर बुला ले। तो देखिए अब आगे क्या होता है। जो आरती है उस भाभी के कहने पर, उसके विश्वास में आकर उस छोटू को फ़ोन करके वह अपने घर बुला लेती है और बोलती है कि तू घर आ जा, अपनी शादी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, आरती की उस टाइम एग्ज़ाम चल रही थी, इंटेलिजेंट थी, तो वो पढ़ने में व्यस्त थी। दौड़ता भागता किसी भी प्रकार छोटू उसके घर आ जाता है। वहाँ उसकी जो भाभी है वह मिलती है। अब छोटू को पूरी स्थिति का पता नहीं था। वो तो बड़ा ही खुश हो रहा था कि आज मुझे मेरी प्रेमिका मिल जाएगी आरती। लेकिन जो ही वह छोटू घर पहुंचता है तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद उसके दरवाजे को खोलते नहीं है। छोटू अंदर, बहुत टाइम हो जाता है, छोटू अंदर इंतज़ार कर रहा है कि, और उसकी जो आरती की भाभी है वह उसको बोलती है कि मैं आरती को बुला के लाती हूँ, छोटू तू इंतज़ार कर, और उसको कमरे में बंद कर देती है। जब तक छोटू घर पहुँच जाता है आरती के, लेकिन आरती को इसका बिल्कुल इस खबर का पता नहीं था। अब आरती उस टाइम एग्ज़ाम चल रही थी, तो पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थी। तो वो उसने क्या, एक अलार्म पर रखा था जल्दी उठने का, 2:30 बजे का। तो उसका अलार्म बजता है 2:30 बजे, तो उठ खड़ी होती है, जाग जाती है, और जाकर वो अपने बिस्तरों से उठकर बाथरूम की साइड में जाती है। तो उसने देखा कि वह जो कमरे में छोटू बंद था उस कमरे की लाइट जली हुई थी, और वो पास में खिड़की में जाकर देखती थी। तो वो देखती है कि छोटू है। तो वो छोटू से बोलती है, छोटू तो यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि तो आपकी भाभी ने मुझे फ़ोन कर बुलाया था कि आपकी और मेरी शादी करवा देंगे, आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे विश्वास दिया है और उनके विश्वास पर मैं यहाँ आ गया हूँ। आरती ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे घर वाले तुझे बिल्कुल मार देंगे, वो तुम्हें मारना चाहते हैं। अब आरती कुछ समझ पाती, उससे पहले वो अपना दौड़ती भागती, वह उसी गांव में उस लड़के के मामा जी का मकान था, वो वहाँ पहुँचती है कि छोटू को मेरे घर वाले मार देंगे, आप उसे बचा लो। लेकिन वहाँ जाकर वो छोटू के मामा के घर पर भी चिल्लाती है। बड़ी मुश्किल से उसने गेट खोला हुआ है, उसके मामा जी भी सोए हुए थे। तो अलसाई आंखों से, नींदों से वो बाहर आके बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसे डरा रहे होंगे, अभी तू भी जाके सो जा, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास नहीं था कि भाई इस तरह की घटना हो जाएगी। तो मामा जी नहीं आए, उन्होंने समझा कि भाई ऐसे डरा रहे होंगे। अब होता क्या है कि आरती जो ही वापस जाती है, उससे पहले उसने उसके लड़के के पापा के पास भी फ़ोन कर दिया था, क्योंकि उसके पास फ़ोन था उस टाइम, और उसके भाई के पास भी फ़ोन कर दिया। अब आरती घर पहुंचती तो आरती से वो फ़ोन ले लेते हैं और आरती को भी एक कमरे में बंद कर देते हैं। आरती चिल्लाती है कि मेरे प्रेमी को बचाओ, छोटू को मेरे घर वाले मार देंगे। लेकिन रात के 3-2:30 बज रहे थे, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था, बहुत शोर शराबा हुआ। और उधर छोटू के ऊपर आरती के मम्मी पापा भाई बहन, उनके पूरे परिवार वालों ने मिलकर उस पर लाठी बाटों से पीटना कूटना शुरू कर दिया। इतना भयंकर मारा कि ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, छोटू के शरीर पे ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ उसको पीटा नहीं गया हो।
मारा नहीं गया, यानी उसके अंग अंग पर इतनी चोट थी कि वो चिल्लाया बेचारा मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ को रात में बंद कमरे में कौन सुनता। तो पूरे परिवार के सदस्यों ने, जिसमें भाई, माता, बहन, भाभी, पिता सब शामिल थे, वो लाठियों से इतना भयंकर मारा कि पूरा शरीर उसका नीला हो गया था, तो भी उन्होंने उनको उस छोटू की जान को नहीं बख्शा और अंत में उसके करंट लगा दिया। उसके बाद देखिए घटना, बेचारी आरती रोती बिलखती चिल्लाती, लेकिन आरती को भी पीट कूट के कमरे में बंद कर दिया। और उसके मरने, छोटू के मरने के बाद आरती को भी वो मारना चाहते थे और घर वाले उसके पास जाकर बोलते हैं कि तू छोटू से शादी करना चाहती है। आरती ने कहा, आरती क्या करती है, आरती को भी उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। लेकिन इतने में गांव, उनकी जो चीख थी, चिल्लाहट थी, उसके अड़ोसी पड़ोसी सुन के वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। बाहर से कुछ लोग भी आ जाते हैं और जिस लड़के जो छोटू था उसका बाप भी आ जाता है, क्योंकि आरती ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। लेकिन उसकी भी एक आवाज़ नहीं सुनी उन्होंने, गेट नहीं खोला। जब आरती को मारने की कोशिश कर रहे थे, आरती को पीट रहे थे, आरती चिल्ला रही थी बचाओ, तो गांव वालों ने उसके गांव वाले के लड़के भी थे, तो आरती के गांव वाले भी इकट्ठे हो गए थे, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, बहुत धक्का दिया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अंत में गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा तोड़ा और तोड़कर अंदर प्रवेश किया और उसके आरती को तो उन्होंने बचा लिया। और छोटू जब तक मर चुका था, उसका शरीर नीला पड़ चुका था, इतना भयंकर उसके आरती के परिवार वालों ने उसका अंत किया। तो देखिए कितनी भयंकर घटना है, ये कौन सी सज़ा दी है उन दोनों प्रेमियों के, दो प्यार करने वाले को किस प्रकार जुदा किया है। दोनों ने कस्में खा रखी थी जीवन भर जीने की, मरने की। आरती को पता चला कि मेरा छोटू मर चुका है, तो आरती बेहोश हो जाती है, सुध बुध खो बैठती है, यहाँ तक कि उसने जल अन्न सब त्याग दिया। ये जरूर है कि वो छोटू की हो सकता है जान बच जाती अगर वो उसके मामा जी के पास जितना समय लिया जाने आने में, उतने समय में अगर वो एक कॉल कर देती थाने में, तो हो सकता था कि छोटू की जान बच जाए। क्योंकि पुलिस ये कह रही थी, दावा कर रही थी कि अगर आरती हमारे पास कॉल कर देती एक बार, तो हम छोटू की जान बचा पाते, क्योंकि मुश्किल से हम 5-10 मिनट में यहाँ पहुँच जाते। अब बातें हो रही है कई तरह की, लेकिन प्यार में प्यार का अंत किस प्रकार हुआ दोस्तों आपने देखा। तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए दो प्रेमियों का, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई प्यार कर, और देखिए छोटू और आरती दोनों एक ही समाज के थे, उसमें कोई आपत्ति नहीं थी घर वालों को, दोनों ओर से बड़े आनंद से एक दूसरे के दिल मिले हुए थे, तो उनकी शादी करवा देते। ये तो था ही नहीं भाई किसी और अन्य समाज के था, दोनों परिवार अच्छे थे। लेकिन प्यार करने वाले को समाज के लोगों ने, उनके घर वालों ने कैसी सज़ा दी है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों मैं तो चाहता हूँ कि छोटू का मर्डर करने में, छोटू के साथ जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, उन सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, एक भी दोषी नहीं बचना चाहिए। दो सच्चा प्रेम करने वाले प्रेमियों के प्रेम का किस प्रकार लोगों ने खंडन किया है, तो ये एक गंभीर मामला है, हमारे समाज पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। दो दिलों का जहाँ मिलन होना चाहिए था, उनको किस प्रकार जुदा किया है, एक को पहुंचा दिया ऊपर। अब ऐसे प्रेम करने वाले प्रेमियों का सभी को सपोर्ट करना चाहिए। दो सच्चे प्रेमी, ऐसा प्रेम करने वाले कहाँ मिलेंगे। उनका प्रेम कृष्ण राधा जैसा था, राधा से कृष्ण को छीन लिया। इस संसार में आरती का जो प्रेमी था छोटू, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा नाइस लड़का था, उसको कितनी बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। ऐसे हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कोर्ट को, सरकार को ऐसों के प्रति कठोर एक्शन लेना चाहिए कि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हमें इस प्रकार का कभी कदम नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज का जो ब्लॉग है ये बिल्कुल रियल है, बिहार की घटना है। और जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।